ठीक है। ओके सर, कितने लोग हैं अभी? अभी शुरुआत है सर। आपका आज हमारे तरफ से काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसके लिए आपको हमारे तरफ से और हमारे तमाम व्यूअर्स के तरफ से और तमाम सब्सक्राइबर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रशांत सर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं पटना से, है ना सर? सर प्लस जी टू सर। शिक्षक हैं, पटना में आज काउंसलिंग हुई। इससे जुड़ी हम सर से बातें करेंगे। सबसे पहले सर का जो है इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। हाँ सर, थैंक यू, थैंक बताएंगे यू। आज जो सर आज आप काउंसलिंग में गए थे तो वहाँ का क्या प्रोसेस था, इसके बारे में बात रखेंगे सर। आप ग्रुप में, हाँ चूंकि ठीक है। देखिए हाँ। बहुत सारी बातें ग्रुप में सुबह से ही घूम रही है, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, क्योंकि उत्सुकता भी है हम्म। काउंसलिंग का और बहुत लंबा इंतजार भी हो हम्म। गया है, इसलिए लोग ज्यादा ही ये है, उत्साहित है। तो तरह तरह के हम्म। सवाल, तो मैंने सोचा कि आज कुछ देर ही 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इस लाइव सेशन को समाप्त कर देंगे। तो हम सोचे कि क्यों ना हम्म। लाइव ले लें उनसे, उनको जो आज काउंसलिंग करा चुके, क्योंकि बहुत सारे बातें फालतू की आते रहती है और सिर्फ उससे टेंशन बढ़ता है। वहां पर राइट, राइट। प्रोसेस बहुत शॉर्ट है, तो हम हम्म। सर के जुबान से सुनेंगे। सर बताएंगे आज का क्या प्रोसेस रहा, बताइए सर। जैसा कि एक दिन पहले एसएमएस आया था मेरे पास। आ, वो जी वो पहला हाँ, वो पहला सूचना था कि मुझे किस दिन जाना है और किस स्लॉट में मेरा काम होगा। उसके बाद जी धीरे धीरे पता चला कि एक ग्रुप में एक यूआरएल भी सर्कुलेट हो रहा है, उससे भी आप पता कर सकते, कोई टीचर पता कर जी जी सकता है कि मेरा किस दिन जी और किस काउंटर में है। और अभी मैं जस्ट देखा हूँ एक व्हाट्सएप पर बहुत 150 या 200 पेज का पीडीएफ भी सर्कुलेट हो रहा है, उसमें सारे जिला का है, आप वहां से भी सर्च कर जी सकते हैं। तो जी जी एसएमएस आया तो वो ऑथेंटिक एसएमएस था कि वो जी सरकारी तरफ से आया था, क्योंकि उसमें उसी उसी एसएमएस के एड्रेस से बाकी सरकारी नोटिस भी आ चुका था मेरे को। तो जी जी मैं उस स्लॉट पर गया और मेरा डीआरसीसी पटना में, जैसा कि सबको अब पता चल चुका है कि वो पुराना संग्रहालय के से थोड़ा सा उसी रोड पर छज्जू बाग में थोड़ा सा और उत्तर की ओर 50 मीटर जाएंगे तो राइट साइड में डीआरसीसी ऑफिस है। और उसके बहुत बड़ा जी कैंपस है, और जब मैं गया तो लगा कि वो नया ही बना है, बहुत बड़ा है। तो किसी को भी पता चल जाएगा, लिखा हुआ है गेट पर डीआरसीसी निबंधन कार्यालय ऐसे करके लिखा हुआ है पटना। अब उसमें उसमें दो गेट है, तो जो मेन बिल्डिंग है वो उसमें एंटर करने के एकदम अंत में जाने के बाद उपस्थिति लोग उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मैं टाइम पे पहुंच गया था, जैसे मेरा स्लॉट था 10:30 से 12 और आधा घंटा पहले बुलाया जी। गया था, मैं 10 बजे पहुंच गया था। लेकिन यानी कुछ दूसरा स्लॉट में कारणवश आपका थोड़ा। था सर? जी सर, मेरा स्लॉट 2 दूसरा में था। स्लॉट था आपका जी। जी सर। शायद पहला दिन पहला था इसलिए प्रोसेस थोड़ा क्या सा, रहा वहां पर पहला दिन था गेट पर? शायद इसीलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा होगा काउंटर पे। जैसे 10:30 बज गए, 11 बज गए, तो जा करके मेरा वो उपस्थिति हुआ दर्ज। उपस्थिति दर्ज करने का अभिप्राय मतलब ये है कि वहां पे बायोमेट्रिक लिया जाएगा और आपका चेहरा का फोटो खींचा जाएगा, और उससे जी उसको वो ओके हो जाएगा तो फिर आपके मूल प्रवेश पत्र के पीछे काउंटर लिख दिया जाएगा और एक संख्या लिख दी जाएगी। एक जी संख्या नया होगा आपके लिए, क्योंकि स्लॉट और काउंटर तो पहले ही पता चल जाता है वहां, उसी जी जी उसी विंडो के बगल में आपको चिपका भी दिया जाएगा कि उस दिन में किस किस टीचर का कौन सा स्लॉट और कौन से जी काउंटर जी पर जी है। तो ये भी एक है। जी उसके बाद फिर जो स्लॉट और काउंटर पे बताया गया मुझे, मैं वहां गया, क्योंकि पहला दिन था तो भीड़ बहुत ज्यादा थी। जी जी एक बस ये था कि पहला पहला ये मेरे को करीब 1.5-2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि आगे काउंटर पे शायद स्टार्ट हुआ नहीं था, और जब स्टार्ट हुआ तो हर टीचर के लिए करीब अमूमन औसतन 15 से 20 मिनट लगते हैं। जी जी क्योंकि काउंटर पे जैसे 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 बोला जाएगा, अगर आप क्विकली सारा तैयारी करके ले गए हैं तो वो फिर भी 15 मिनट लग ही जाएंगे। हाँ, तो इसलिए तो एक स्लॉट अब में ये सर ध्यान सिर्फ रख। 6 शिक्षकों को लिया जा रहा है, एक स्लॉट में
15-15 मिनट के हिसाब से 1.5 घंटा में एक स्लॉट अगर एक काउंटर, हाँ एक स्लॉट और एक काउंटर को देखेंगे, अगर हम उसको जी एक स्लॉट और एक काउंटर को देखेंगे तो 5 या 6 शिक्षक का लिस्ट था। मेरा खुद काउंटर नंबर 5 था और स्लॉट दूसरा था, तो उसमें मैं सबसे लास्ट में मेरा नाम था, तो मेरा 5वें नंबर पे नाम था। जी जी। 2-3 चीज ध्यान रखने की बात है। जो होता क्या है कि ग्रुप में बात हो जाती है, तो बहुत सारा अनावश्यक बात और अनावश्यक भी जानकारी एडअप हो जाता है। तो उसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि सर्विस बुक का डिमांड कहीं नहीं किया गया, और जो डीओ सर की तरफ से जो लेटर निकला था परसों 30 तारीख को, उस पे पैन कार्ड का जिक्र था, जो कि उसके बारे में नहीं पूछा गया। एक बात और ध्यान देने की बात है, स्व प्रमाणित अगर आप करेंगे या सेल्फ अटेस्ट करेंगे, तो आप डेट दीजिएगा उस दिन का जिस दिन आप दिखा रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट्स। बहुत पुराना डेट रहेगा 1 महीने का, तो वो राइट, अगर आप सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड और अपना सिग्नेचर कर देंगे तो शायद काम नहीं चलेगा। उसमें आपको उस दिन का डेट देना होगा। अगर 1 महीने पहले का भी डेट अगर है तो उसको काट के आज का डेट देना होगा। तो ये सब चीज रखिएगा, सारी तैयारी करके जाइएगा, तो बहुत कम से कम समय में आपका हो जाएगा। बस वो खड़ा जो रहना था 1.5-2 घंटे, वो तो शायद देखिए आज पहला दिन था, क्योंकि सर बहुत सारा चीज सेटल्ड करने में वक्त लगा होगा, समझे ना सर, इसलिए वो सेकंड डे से ऐसा हो सकता प्रॉब्लम ना हो जी। तो अच्छी बात यह है कि वहाँ 1.5-2 के लिए 1 मिनट सर, अच्छी बात यह है कि सर्विस बुक के लिए बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, सर्विस बुक लेके जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा बात यह है कि नहीं, एकदम नहीं। कितना जेरोक्स कॉपी सर लेके जाना है, कितना सेट, ये बता दीजिए। अच्छा है सवाल ये भी बहुत बेसिक सवाल है। 1 सेट जेरोक्स बस ले जाना है और उसके साथ ओरिजिनल्स रखना है। जैसे जैसे वो काउंटर में बोलेंगे कि आप जैसे बीएड का जेरोक्स दीजिए, तो बीएड को दे देना, काउंटर के अंदर वो रख लेंगे, और उसी समय वो बीएड का ओरिजिनल भी काउंटर के अंदर ले जाकर के अपने सिस्टम पे चेक करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से वो सारा 1 सेट फोटोकॉपी वो रख लेंगे। हाँ, वो 1 सेट सारा फोटोकॉपी अंत तक में रख लेंगे। उसमें आपको अपना फोल्डर, फाइल, स्टिक फाइल कुछ नहीं देना है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे, और जब इकट्ठा हो जाएगा अंदर में सारा ओरिजिनल्स आपका, तो एक साथ ही आपको वापस कर देंगे। फिर वो आप अपने फोल्डर में रख लीजिए। कोई फोल्डर और स्टिक फाइल अलग से वो कैसा ले जाना है ये सब कुछ, सिर्फ वो कागज फोटोकॉपीज वो अपने पास रखते हैं जी। यही सब बात। 1-2 चीज और है, क्योंकि पहला दिन था, पहला दिन था, तो बहुत सारे रिपोर्टर भी आ रहे थे। ईटीवी बिहार झारखंड से रजनीश डी आए, न्यूज फॉर नेशन से आए, दैनिक जागरण प्रेस से भी आए, क्योंकि पहला दिन था, हमारा लाइन लगा हुआ था। तो जो 1.5-2 घंटा मैं खड़ा था, वो इंटरव्यू देने में भी समय बीत रहा था, तो इस तरह से निकल गया समय। हाँ। और फिर काउंसलिंग के बाद फिर अभी भी आपको इंटरव्यू देना पड़ गया। काउंसलिंग के बाद फिर इंटरव्यू, अच्छा वो प्रेस का इंटरव्यू, चलिए वो ठीक है, वो एक अलग एक्सपीरियंस था। मैंने भी अपनी बात रखी और सबका वही था एक। ठीक है। हाँ, तो मैंने भी अपनी बात रखी। अभी तो यही कसक है, आप भी जैसे जान रहे हैं कि हम लोग पुराने शिक्षक हैं। वो पुराने शिक्षक का एक्सपीरियंस सरकार गौन न कर दे, सबसे बड़ी चिंता वही है, सबकी वही चिंता है। बाकी सब तो संतोषजनक ही कहा जाएगा, लेकिन हाँ, वही मैंने सारे प्रेस में भी यही बताया है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि हाँ, वो लोग ब्रॉडकास्ट भी करेंगे। जी। चलिए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और ये जो बहुत सारी बातें, अनावश्यक बातें चल रही थी यूट्यूब पे, तो उससे लोग जो है बिना वजह के मतलब परेशानी में पड़ रहे थे कि बहुत सारा चीज ले जाए। एक जो और एक सर, एक सवाल ये, एक फॉर्मेट कल से देख रहे थे, चेकलिस्ट का एक फॉर्मेट ग्रुप में लगातार मतलब घूम रहा है, इसको भी भर के लेके जाना होगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है ना सर? नहीं, एक्चुअली मैं हाई स्कूल से पहले एक मिडिल स्कूल में था, वहां के मेरे पुराने शिक्षक मित्र, उन्होंने भी ये बोला था कि आप रख लेना एक बार, लेकिन उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ी। जी। चलिए, तो इसके लिए सर चलिए, पूरा प्रोसेस आपने बता दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देख के सारे शिक्षकों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और जो सवाल लगातार ग्रुप में घूम रहा था, वो सारा सवाल हमने आपसे कर लिया, और आपने उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इससे हमारे जो है तमाम शिक्षक साथी जो अनावश्यक परेशान हो रहे थे, उनको जो है ये इस वीडियो से जवाब मिल जाएगा, और वो संतुष्ट भी हो जाएंगे, यही उम्मीद करते हैं सर।
और आपका साकिब सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं बता पाया, किसी किसी का आसान हो जाएगा समय, अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो हमारे जो चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल एमडी साकिब ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि कल जिनका काउंसलिंग होना है वो उस तरह से सेट होके जाए, जो कि वहां पर कम से कम वक्त लगे और आराम से सारा चीज हो सके बिना किसी परेशानी। थैंक यू सर। थैंक यू।